कैसे गवर्नमेंट की डिफेक्टिव पॉलिसीज आपको गरीब रख रही हैं, क्यों पाकिस्तानी अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स को बैलेंस करने में लगा देते हैं। डिग्रीज होने के बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती ही जा रही है। जब पैसों का हसूल ही मकसद है तो क्यों हमें इनकम एंड मनी में फर्क नहीं बताया जाता। ये मिसाइल पाकिस्तान को किस नहज पर ले आए हैं और पाकिस्तान इन मिसाइल से कैसे निकल सकता है। मैं हूं मोहम्मद हजला इकोनॉमिक्स विद अहमद से, और ये सब जानते हैं इस एपिसोड में। नाजरीन, आपको ये जान के हैरानगी होगी कि पाकिस्तान की आबादी के टॉप 10% लोग मुल्क की 42% आमदन कमाते हैं और बॉटम 50% लोग सिर्फ 13% आमदन के हिस्सेदार हैं। ये फैक्ट्स मुल्क में बढ़ती हुई इनकम इनक्वालिटी को नुमाया करते हैं। वैसे तो डिफेक्टिव पॉलिसीज को किसी भी तरतीब से पढ़ा जा सकता है, लेकिन इंसानी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए हेल्थ को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अगरचे हेल्थ एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, यानी 18वीं तरमीम के बाद इसकी जिम्मेदारी सूबों को सौंप दी गई थी, लेकिन वफाकी बजट में इसका एक हिस्सा होना हुकूमत की तरजीहात को बताता है। और तकरीबन 14,500 अरब के 2023 के वफाकी बजट में हेल्थ को सिर्फ 20 अरब रुपए मिले हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 40% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। ये बराह रास्त दिमागी सलाहियतों को मुतासिर करता है और रिसर्चेस बताती हैं कि एक बच्चा जो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार रहा हो वो 20% कम आमदन कमाता है और 30% ज्यादा गुर्बत में रहने के चांस रखता है। फिर हम सेहत की बुनियादी जरूरियात को पूरा करने के लिए अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा इस पे खर्च करते हैं, जिसकी वजह से अपनी जिंदगी में खातरहा तब्दीली नहीं ला पाते और विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में फंसते ही जाते हैं। अब बारी आती है हमारे डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम की। नाजरीन, 2023 के वफाकी बजट में सिर्फ 90 अरब रुपए तालीम के लिए मुख्तस करना हुकूमत की तरजीहात को बताता है, लेकिन साथ ही साथ हमारा एजुकेशन सिस्टम एक बिजनेस की सूरत इख्तियार कर गया है। हमारे तालीमी इदारे सिर्फ अपनी आमदन बढ़ाने के लिए और अपनी इजीनेस को देखते हुए ऐसे सब्जेक्ट्स में डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं जो कि मार्केट ओरिएंटेड ही नहीं, तो फिर जो रिसर्च बेस्ड और बिजनेस प्रोग्राम्स है भी वो भी एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट नहीं पैदा कर पा रहे। उसकी एक बड़ी वजह मुआशरे में इस सोच का बरकरार रहना है कि डिग्री का हसूल सिर्फ एक लिमिटेड सैलरी को हासिल करना है जो हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन दे सके। फिर ये लिमिटेड सैलरी हमें एक महीने के साइकिल में फंसा देती है और हम अपनी जिंदगी में कोई चेंज नहीं ला पाते। हुकूमती सतह पर भी इसका कोई हल नहीं सोचा गया, क्योंकि लोग नौकरी के हसूल को हुकूमती कामयाबी समझते हैं। फिर इसकी एक और बड़ी वजह मुल्क में बड़े पैमाने पर करप्शन का होना है। पाकिस्तान करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 180 ममालिक की फहरिस्त में 140 नंबर पर है। क्योंकि करप्शन ज्यादा मेगा प्रोजेक्ट्स में मुमकिन है, इसलिए गवर्नमेंट की तरजीहात गुर्बत से लड़ने के बजाय ये बड़ी तामीरात हो जाती हैं। पाकिस्तान में ये डिफेक्टिव पॉलिसीज एक गरीब को गरीब तर और एक अमीर को अमीर तर करती जा रही हैं, क्योंकि अमीरों को वो तमाम सहूलियात मैसर आ सकती हैं जिनकी कमी एक गरीब पूरी जिंदगी देखता है। अब हुकूमत को चाहिए कि हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के शोबा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस करवाए। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान R&D में 1% से भी कम खर्च करता है। R&D से हम अपने एजुकेशन में डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, हम सेहत के शोबे में इनकलाब ला सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज लेवल पे पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक अवेयरनेस को बढ़ाए, ताकि एक नई नस्ल नई सोच के साथ सियासत में दाखिल हो और पाकिस्तान को न्यू डायरेक्शन मिल सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर।